क्या सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या AK-47 से होने वाली थी? क्या सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की साजिश जयपुर से 500 किमी दूर जेल की सलाखों के पीछे रची गई थी? क्या इस कत्ल की स्क्रिप्ट 6 साल पहले ही लिखनी शुरू हो गई थी? इस हत्याकांड में क्या गैंगस्टर कोई डबल गेम खेल रहा है? क्या ये पहले से ही तय था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद नवीन शेखावत को भी मौत के घाट उतारने का प्लान था? क्या शेखावत को मारने का हुक्म गैंगस्टर की तरफ से आया था, या शूटर ने अपनी किसी निजी रंजिश की वजह से शेखावत को गोली मार दी? सवालों को पैदा करती हत्या की तस्वीरें। ये सवाल इसलिए सामने आए हैं क्योंकि सीसीटीवी की तस्वीरों, राजस्थान पुलिस के आला अफसरों की बातों राजस्थान पुलिस को पहले से ही मिले। पंजाब पुलिस के इनपुट और गैंगस्टर के हत्या कराने के दावे को अगर एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक नई और अलग कहानी सामने खड़ी दिखाई देती है। सबसे पहले पंजाब पुलिस के उस इनपुट पर नजर दौड़ाते हैं। सूत्रों की माने पंजाब पुलिस ने 14 मार्च 2023 को राजस्थान पुलिस को पत्र लिखा था और उस चिट्ठी में कहा गया था, बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा गैंगस्टर संपत नेहरा अपने गुर्गों के जरिए सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने की प्लानिंग कर रहा है। और बाद में इसी इनपुट के मद्देनजर सुखदेव सिंह ने राजस्थान सरकार से अपने लिए सुरक्षा मुहैया करने की गुहार लगाई थी। लेकिन इस मामले में एक और पहलू गौर करने वाला है कि हत्या की यह वारदात पहले AK-47 से कराने का इरादा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हत्या के जरिए गैंगस्टर यानी लॉरेंस और उसकी गैंग राजस्थान में अपनी धमाकेदार एंट्री करके दहशत फैलाना चाहते थे। शायद इसीलिए कत्ल की इस वारदात के लिए नितिन फौजी को काम पर लगाया गया था। चूंकि नितिन पहले से ही सेना में है, ऐसे में AK-47 को संभालने और उसे चलाने में ऐन वक्त में किसी शूटर को कोई दिक्कत ना आए। अब बात आती है कि क्या इस हत्या की साजिश की स्क्रिप्ट 6 साल पहले ही लिखनी शुरू हो गई थी? तो आखिर वो कौन सी बात थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी गैंगस्टर को निशाने पर, खास तौर पर लॉरेंस के टारगेट में आ गया था? अगर 6 साल पुराने मामलों पर नजर दौड़ाएं तो सुखदेव सिंह और आनंदपाल सिंह काफी अच्छे और गहरे दोस्त भी थे। जबकि आनंदपाल सिंह गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में 36 का अंकारा साल 2017 में जब आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था, उस वक्त राजपूत समाज ने इस बात का विरोध करते हुए आनंदपाल सिंह की लाश को साथ कई दिनों तक धरना प्रदर्शन भी किया था। इस बात को लेकर भी लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदेव सिंह को निशाने पर लिया था, मगर उस वक्त सुखदेव सिंह बड़ा नाम नहीं था, लिहाजा लॉरेंस ने उस वक्त ये मामला टाल दिया। तमाम दुश्मनियों के बीच सुखदेव सिंह की अपनी सियासत तो चल ही रही थी, जबकि प्रॉपर्टी का धंधा भी ठीक ठाक ढंग से चलने लगा था। लेकिन प्रॉपर्टी के इसी कारोबार ने एक बार फिर सुखदेव सिंह और लॉरेंस गैंग को आमने सामने ला खड़ा किया। ऐसे में एक नजरिए से कहा जा सकता है कि 6 साल पहले आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद ही सुखदेव सिंह एक तरह से लॉरेंस की नजरों में किरकिरी बन ही गया था और प्रॉपर्टी का धंधा उनके बीच दुश्मनी की एक बड़ी वजह बन गया। लेकिन असली खेल तो हत्या के दौरान देखने को मिला, क्योंकि 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह की हत्या करने आए शूटरों ने उस शख्स को भी गोली मार दी जो शख्स 2 शूटरों रोहित राठौर और नितिन फौजी को अपने साथ लेकर सुखदेव सिंह के घर पहुंचा था। असल में ये डबल गेम वाली बात इसलिए निकलकर सामने आ रही है क्योंकि सीसीटीवी में जो हत्या की वारदात कैद हुई और हत्या की इस वारदात के बाद जब रोहित गोदारा का फेसबुक पोस्ट सामने आया, उसमें उसने नवीन शेखावत के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल किया। और अगर पोस्ट की बाकी बातों पर यकीन किया जाए तो हत्या करने के लिए खुद रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली, यानी उसके ही शूटरों ने सुखदेव को गोली मारी, लेकिन साथ में नवीन शेखावत को भी गोली मार दी। तो क्या ये रोहित गोदारा का ही शूटर फौजी को इंस्ट्रक्शन था कि किसी को भी वहां जिंदा मत छोड़ना और शेखावत को भी गोली से उड़ा देना ताकि कोई एविडेंस ही ना बचे? क्योंकि कत्ल के केस में जब छानबीन होती तो शेखावत के पकड़े जाने का खतरा रहता और पकड़े जाने की सूरत में सारा लिंक सामने आ जाता। लेकिन ये बात यहीं आकर रुक भी जाती है, क्योंकि जब कोई गैंगस्टर खुलेआम सामने आकर हत्या की जिम्मेदारी उठा रहा है तो उसे इस बात का डर क्यों होगा कि हत्या में उसका नाम खुल जाए? तब यहां से एक बात और निकलती है कि क्या उसे शूटर ने अपनी किसी निजी खुन्नस की
वजह से मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि सीसीटीवी की तस्वीरों से साफ हो जाता है कि शूटर ने अपनी पिस्तौल से पहली गोली तो सुखदेव सिंह को ही मारी, लेकिन दूसरी गोली उसने अगले ही सेकंड नवीन शेखावत को मारी थी। उसके बाद उसने एक के बाद एक कई गोली नवीन शेखावत को मारी थी, जबकि दूसरे शूटर ने एक भी गोली नवीन शेखावत की तरफ नहीं चलाई। आखिर इसका पूरा सच क्या है? ये तो शूटर के पुलिस के हाथों पकड़े जाने और फिर कबूलने पर ही सामने आ सकेगा। लेकिन एक बात राजस्थान पुलिस के आला अफसरों की गले नहीं उतर रही, क्योंकि उन्होंने नवीन शेखावत के मारे जाने को लेकर जो बात कही थी, पुलिस का कहना था कि नवीन शेखावत क्रॉस फायरिंग में मारा गया। आमतौर पर क्रॉस फायरिंग का मतलब होता है कि नवीन शेखावत क्रॉस फायरिंग में मारा गया, जबकि इस हत्याकांड में कहीं से भी क्रॉस फायरिंग हुई ही नहीं। तो क्या ये क्रॉस फायरिंग वाली बात पुलिस ने ऐसे ही बोल दिया मैं कहीं, या फिर इसके पीछे का सच कुछ और है? आशा करते हैं ये छोटी सी कहानी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए